बहुत समय पहले प्राचीन भारत में 3 बूढ़े सन्यासी रहते थे। आज उनके नाम किसी को याद नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए। भारत में वे केवल 3 हंसने वाले सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा साथ रहते और बस हंसते रहते। जब वे किसी गांव या नगर में प्रवेश करते तो उसके मुख्य चौक के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे वहां के लोग जो काम कर रहे होते या राहगीर होते, वे भी हंसी रोक नहीं पाते और हंसने लगते। धीरे धीरे वहां एक छोटी सी हंसने वाली भीड़ इकट्ठी हो जाती और फिर पूरी बस्ती में हंसी फैल जाती। जैसे ही यह हो जाता, तीनों सन्यासी अगले गांव की ओर बढ़ जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी साधना थी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कोई बात नहीं की। वे बस यही माहौल बनाते थे। संपूर्ण भारत में वे बहुत प्रिय और आदरणीय थे। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे वे यह समझाने आए हों कि जीवन को बस एक आनंदमयी हास्य के रूप में लिया जाए, जैसे उन्होंने कोई दिव्य रहस्य खोज लिया हो। वे वर्षों तक घूमते रहे, हंसी और आनंद फैलाते रहे। सन्यासी की मृत्यु एक दिन, जब वे उत्तर प्रांत के एक गांव में थे। उनमें से एक सन्यासी की मृत्यु हो गई। गांव वाले स्तब्ध रह गए और दूर दूर से लोग भाग कर आए। उन्होंने अपने खेत खलिहान छोड़ दिए ताकि वे यह देख सकें कि 2 सन्यासियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। लोग सोच रहे थे कि शायद वे शोक व्यक्त करेंगे, शायद रोएंगे, इसलिए पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बाकी 2 सन्यासी पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते रहे, मानो रुक ही न रहे हों। कुछ लोग जो यह दृश्य देख रहे थे, उन्होंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, आप अपने साथी की मृत्यु पर दुखी क्यों नहीं हैं? ये पहली बार था जब सन्यासियों ने कोई उत्तर दिया। उन्होंने कहा, कल जब हम तुम्हारे गांव आ रहे थे तो इस बूढ़े ने हमसे शर्त लगाई थी कि देखना, मैं तुम दोनों से पहले मरूंगा। और अब देखो, उसने जीत लिया। वह चालाक निकला। उसने तो पहले से ही अपनी अंतिम इच्छा भी लिख रखी थी। सन्यासी की अंतिम इच्छा परंपरा के अनुसार मृत शरीर को धोया जाता और नए वस्त्र पहनाए जाते, फिर उसे चिता पर रखा जाता। लेकिन इस बूढ़े सन्यासी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि मैं कभी भी गंदा नहीं हुआ। मैंने कभी भी इस संसार की गंदगी को अपने भीतर नहीं आने दिया, क्योंकि मैं हर दिन केवल हंसता रहा। उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया गया। जब उसकी चिता जलाई गई तो सब लोग दंग रह गए। उसके वस्त्रों के अंदर छुपे हुए पटाखे और रंग बिरंगे आतिशबाजियां धमाके के साथ चारों दिशाओं में फूटने लगे। पूरा वातावरण रोशनी और रंगों से भर गया और फिर गांव के लोग भी दोनों सन्यासियों की हंसी में शामिल हो गए। हंसी का संदेश देखो जीवन में। शायद हम सब यहाँ केवल इसलिए हैं कि हम हंस सकें, हंसते रहें और जीवन को पूरी खुशी के साथ जिए। तो अगली बार जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, आईने में देखो और उसे हंसी में उड़ा दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।